सभी भक्तों को हरे कृष्णा। आज हम बात करेंगे एकादशी व्रत की। कौन है एकादशी? एकादशी व्रत करने से भगवान विष्णु क्यों प्रसन्न रहते हैं? एकादशी व्रत करने के क्या नियम हैं? एकादशी व्रत कब से उठा सकते हैं? एकादशी व्रत की इतनी महत्वता कलयुग में क्यों है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। तो हम सबसे पहले बात करेंगे एकादशी कौन थी, एकादशी कैसे प्रकट हुई। एक बार सभी देवी देवता भगवान श्री विष्णु के पास गए और कहा कि एक मूढ़ नामक राक्षस ने उन सभी को बहुत परेशान कर रखा है। चारों तरफ उसने हाहाकार मचा रखा है और भगवान से युद्ध करने के लिए कहा। श्री विष्णु ने कहा ठीक है, मैं युद्ध कर लूँगा, आप सभी निश्चिंत हो जाइए। भगवान उस राक्षस से युद्ध करने के लिए चल पड़े। युद्ध करते करते भगवान बद्रिकाश्रम पहुँच गए। बद्रिकाश्रम पहुँचने के बाद भगवान वहाँ एक गुफा में चले गए। उस गुफा का नाम था सिंहवती गुफा। तो भगवान श्री नारायण उस गुफा में जाकर लेट गए और भगवान ने तीत वस्त्र धारण कर लिया। जब भगवान सो गए थे तो वहाँ पर मूढ़ नामक राक्षस फिर आ गया और भगवान को बोला कि मुझे ललकार कर तुम यहाँ विश्राम कर रहे हो। जैसे ही उसने श्री नारायण पर प्रहार किया तभी भगवान के शरीर में से एक देवी प्रकट हुई, एकादशी, और एकादशी ने तुरंत ही उस राक्षस का वध कर दिया। तो श्री विष्णु जागृत अवस्था में आए और बोले कि हे देवी तुम कौन हो? तो एकादशी ने कहा कि प्रभु मैं आप में से ही प्रकट हुई हूँ, मैं आपकी ही अंतर्गत शक्ति हूँ। क्योंकि आज के दिन एकादशी का है तो इसलिए मेरा नाम भी एकादशी ही है। तो भगवान ने कहा एकादशी देवी अगर तुम कुछ वर चाहती हो तो मुझसे मांगो। एकादशी देवी ने कहा कि भगवान आज मुझे आपकी रक्षा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तो मैं आपसे बस यही वर चाहूँगी कि आज के दिन जो भी मनुष्य धरती पर, पृथ्वी लोक पर जो भी मनुष्य इस दिन उपवास रखेगा, आपके निमित्त जो भी कथा करेगा, कीर्तन करेगा, उस पर आप अपनी विशेष कृपा करना। भगवान श्री विष्णु ने कहा तथास्तु। एकादशी देवी जो भी तुम्हारे इस व्रत का पालन करेगा और इस दिन मेरी कथा करेगा, नाम जप करेगा, कीर्तन करेगा, उस पर मैं अपनी विशेष कृपा करूँगा। तो कुछ दिन बाद देखने को क्या आया कि सभी स्त्री पुरुष एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु का नाम लेकर पाप में युक्त हो रहे थे, क्योंकि वो कुछ भी खा लेते थे और कुछ भी पी लेते थे। इसे देखकर जो नरक का राजा था, जिसे भगवान श्री विष्णु ने नरक के लिए भेजा हुआ था, पाप पुरुष, वो एकादशी से कहने लगे कि हे एकादशी देवी तुमने ये कैसा वरदान मांग लिया है कि लोग यहाँ पाप भी कर रहे हैं, परंतु एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु का नाम लेने से उनके सभी पाप मुक्त हो रहे हैं और वो भगवान के धाम चले जाते हैं। तो एकादशी देवी ने कहा कि इसका निवारण भी भगवान श्री विष्णु ही करेंगे, आप उन्हीं के पास जाओ। तो पाप पुरुष अपनी समस्या को लेकर भगवान विष्णु के पास गए और कहा कि भगवान जब से आपने मुझे ये सेवा दी है, नरक की सेवा दी है, तब से पाप करने वाले व्यक्ति भी एकादशी का व्रत करने से, आपका नाम स्मरण करने से आपके धाम को प्राप्त हो जाते हैं और मेरा नरक खाली रह जाता है। तो भगवान ने कहा तो कहो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। तो पाप पुरुष ने कहा कि भगवान जैसा कि एकादशी का दिन व्रत और बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है, तो इस दिन तपस्या के लिए यह व्रत रखा जाए, थोड़ी सी तपस्या इसमें की जाए। तो इसके लिए मैं इस दिन अन्न में चला जाता हूँ। जो भी इस दिन अन्न खाएगा उसे पाप लगेगा, वह पाप का भागीदारी बन जाएगा। तो इस तरह से एकादशी का दिन एक तरफ जो भगवान का नाम लेता है और अन्न नहीं खाता है वो भगवान के धाम को जाता है, और जो अन्न खाता है वो पाप का भागीदारी बन जाता है। तो एकादशी व्रत करने का यही नियम है कि इस दिन आप अन्न ना खाएं, तामसिक भोजन ना करें, प्याज लहसुन का सेवन ना करें, भगवान का भजन कीर्तन करें, भगवान की कथा करें, शास्त्र पढ़ें और भगवान के नाम का जितना हो सके उतना ही जप करें। भगवान को फूल फल अर्पण करें, भगवान की पूजा करें, भगवान की आरती करें। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है कि इस दिन आप अन्न ना खाएं, चाहे वो चावल हो, गेहूँ हो, राई का दाना हो या फिर नमक हो। इस दिन आप अन्न बिल्कुल ना छुएं क्योंकि उसमें पाप होता है। अब अगला प्रश्न यह आता है कि एकादशी का व्रत कब से उठाना चाहिए। तो एकादशी का व्रत, सबसे बड़ी एकादशी 4 एकादशी मानी जाती है। उत्पन्ना एकादशी, निर्जला एकादशी, देवउठनी एकादशी और आंवला एकादशी। आप इन चारों में से कभी भी एकादशी का व्रत शुरू कर सकते हैं।
पर पर्सनली मैं आपसे यही कहूँगी कि शुभ काम को करने में देरी नहीं करनी चाहिए। श्री ठाकुर जी का अगर आपके ऊपर आशीर्वाद आ गया है और आपके मन में विचार आ रहा है कि आप भी एकादशी करना चाहते हैं, तो आप किसी भी एकादशी से यह व्रत ले सकते हैं। यह बहुत ही पुण्यदायी और उत्तम व्रत माना गया है। भागवत में भी कहा गया है कि सभी व्रतों से ऊपर यह व्रत माना गया है। तो भक्तों, साल में 24 एकादशी आती है, हर महीने 2 एकादशी आती है, और जिस साल अधिक मास लगता है उसमें 26 एकादशी आती है। तो एकादशी का व्रत बहुत ही पुण्यदायी फल उसका हमें मिलता है। तो भक्तों, एकादशी करने के बहुत फ़ायदे हैं। एकादशी करने के फ़ायदे इतने हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको पापों से मुक्ति मिलती है, आप रोगों से मुक्त हो जाते हैं, भूत पिशाच की योनि से आप निकल जाते हैं। भगवान आपके सारे भूतपूर्व जन्म के जो भी आपने पाप किए हैं वो सभी खत्म हो जाते हैं। आपके पितरों को शांति मिलती है, आपके घर में सुख शांति आती है, सभी तरह की बीमारियों से, रोगों से आप दूर हो जाते हैं। भगवान आपकी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे लाभ हैं एकादशी व्रत करने के। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप भी एकादशी व्रत करें और उसका लाभ उठाएं। एकादशी का दिन, उसकी शुरुआत आपको कैसे करनी चाहिए? सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको नहा धोकर भगवान की सेवा अर्चना करनी चाहिए। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो उन्हें पंचामृत से नहलाकर पीले पुष्प भगवान को अर्पण करें। तुलसी जी इस दिन भगवान के चरणों में जरूर रखें। जो भी आप भगवान को भोग लगाएं उसमें तुलसी जी जरूर शामिल करें। भगवान के लिए भजन कीर्तन करें, अधिक से अधिक माला का जाप करें, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें और सारा दिन भगवान की कथा में शास्त्रों को पढ़कर ही व्यतीत करें। पारण कैसे करना चाहिए? एकादशी के अगले दिन द्वादशी होती है, तो द्वादशी में आप कैसे पारण करें? एक निर्धारित समय पर आप पारण कर सकते हैं। सुबह नहा धोकर भगवान के लिए या तो आप चावल बनाएं, कुछ भी अन्न का सात्विक भोजन भगवान को भोग लगाकर, उसमें तुलसी जी डालकर भगवान को भोग लगाकर उससे आप अपना व्रत तोड़ें। इसे बोलते हैं पारण। तो इस तरह से आपका एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। मैं आशा करती हूँ आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे। फिर भी आपको यदि कोई कन्फ्यूजन है या कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।